हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक लर्निंग टिप्स बताऊंगा, जिसमें आप लोग सिर्फ 10 मिनट में कार चलाना सीख सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को पहले सेफ्टी फीचर्स बताऊंगा, उसके बाद कैसे गाड़ी को ड्राइव करना है और उसके क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये उसके बारे में बताने वाला हूँ। और लास्ट में जो ट्रैफिक रूल्स के जो सिग्नल्स होते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है आज स्विफ्ट, जो कि न्यू मॉडल है, और आज हम इसी कार में आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कार चलाना सीख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो पहले आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि इसको मतलब इसके जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों को मतलब स्टार्ट करने से पहले या फिर सीखने से पहले जानना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये है, और ये पेट्रोल वेरिएंट है इसलिए, और ये बिल्कुल अभी इसको लगभग 1 साल हुआ है, तो इसलिए अभी एकदम फ्रेश कंडीशन में। तो चलिए फिर अंदर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सुजुकी का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, और स्टीयरिंग अभी लॉक है क्योंकि हमने की नहीं लगाया है। तो अब मैं पहले आप लोगों को इसका सेफ्टी फीचर्स बता देना चाहूँगा। जैसे आप लोग कार स्टार्ट करते हो तो कार स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपका जो कार है वो न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा, और जो हमारा हैंड ब्रेक है वो हमेशा नीचे रहना चाहिए, मतलब कि हमारा हैंड ब्रेक ऑफ होना चाहिए। और जब भी हम कार सीखते हैं तो हमारे जो पैसेंजर सीट में है एक पर्सन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस हमसे गाड़ी मिसबैलेंस होता है तो जो पर्सन रहेगा वो उसको हमेशा एक्सपीरियंस रखें, जो गाड़ी चलाना अच्छे से जानता होगा, तो उसको साथ में ज़रूर रखें ताकि आपसे अगर कोई भी मिस्टेक हो तो वो हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इसका मीटर से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा मीटर है, ये है एक्सीलरेशन का मीटर। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके। ये देख सकते हो 1000 RPM, और यहाँ पे हमारा स्पीडोमीटर है। की लगा के दिखा देता हूँ। ये की है हमारा, और ये हमने ऐसे लगाना है। इसमें क्या रहता है, कार में 3 स्विच रहता है। जब भी हम की ऑन करते हैं तो कार में 3 स्विच रहता है। पहला हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करने के लिए, हैंडल को अनलॉक करने के लिए पहला स्विच घुमाना पड़ता है। दूसरा जब घुमाते हैं तो हमारा AC वगैरह या फिर साउंड सिस्टम ऑन होता है। और तीसरा, जब जो कि स्प्रिंग वाला लॉक रहता है उसको जब हम रोटेट करते हैं तो उसमें गाड़ी हमारा स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आप लोगों को 2 बार बस घुमा के दिखा देता हूँ। पहला हमने घुमाया तो यहाँ देख सकते हो ये डोर ओपन का सिग्नल आ गया है, और दूसरा घुमा देता हूँ दूसरा बार, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो ब्लूटूथ है, मतलब जो हमारा साउंड सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। यहाँ से ये जो हमारा कंट्रोलर है, ये स्विच जो है यह हमारा हेडलाइट का है, और ये उसका जो बीम होता है उसको ऊपर नीचे करने के लिए ये हमारा रोटर लगा रहता है। अभी जो साउंड सुन रहे हो वो डोर हमारा जो ओपन है ये वाला, इस कारण हमारा जो गाड़ी है वो साउंड कर रहा है, क्योंकि हमने अभी की लगा दिया है। तो ये हमें अलर्ट करने के लिए नोटिफिकेशन देता है साउंड के थ्रू। अब इसका क्लस्टर ऑन करते हैं, चाबी को एक बार और घुमा के। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा क्लस्टर, मतलब इसका जो भी इंडिकेशन है वो सब चीज़ ऑन हो चुका है, मतलब कि हमारा जो मीटर केस है उसमें लाइट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम दिखा रहा है, नीचे फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल है, और यहाँ पे टाइम है, और ये हमारे जो भी नोटिफिकेशन है वो सब चीज़ें हैं। तो ये है हमारा ABC, मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। इसी से हमारा जो कार है वो आगे बढ़ता है और रुकता है। तो ये हमारा एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, और ये क्लच है। क्लच हम तब दबाते हैं जब हमें गियर लगाना होता है। ब्रेक हम तब लगाते हैं जब गाड़ी को रोकना होता है। एक्सीलेटर तब देना होता है जब हमें गाड़ी को आगे बढ़ाना है, मतलब एक्सीलरेट करना है इंजन को। और ये हमारा गियर लीवर है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें 5 गियर हैं। ये रिवर्स है, और ये बाकी के 5 गियर्स। और ये हमारा हैंड ब्रेक है, जो कि हमें एकदम ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। स्टीयरिंग तो आपको पता ही है,
अभी गाड़ी हमारा ऑन है, इसलिए स्टीयरिंग एकदम फ्री है अभी। अब शुरू करते हैं हम मेन ड्राइविंग कि हम गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ कैमरा को। तो पहले हमें क्लच दबाना है, क्लच दबाने के बाद ही गियर लगाना है, नहीं तो गाड़ी का जो इंजन है वो अपना आरपीएम में रहता है, जिससे होगा क्या, अगर बिना क्लच लगाए गियर लगाएंगे तो गाड़ी हमारा इंस्टेंटली जंप कर देगा और हमारे इंजन को हार्म हो सकता है। तो पहले हमें क्लच दबाना है, अच्छे से दबाना है, क्योंकि अभी के गाड़ियों में पूरा जब तक क्लच दबा नहीं रहता तब तक गियर भी नहीं लगता है और गाड़ी हमारा स्टार्ट भी नहीं होता है। तो हमें अच्छे से पूरा क्लच को अंदर तक दबा लेना है, फिर हमारा जो गियर लीवर है उसको फर्स्ट में शिफ्ट करना है। तो गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो इतने आइडियल में रहता है कि अगर हम बिना एक्सीलेटर दिए अगर क्लच को आराम से छोड़ते हैं तो हमारा गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगता है। तो जैसे कि अभी मैं एक पैर को पीछे ले लेता हूँ और सिर्फ क्लच को हल्का हल्का छोड़ता हूँ। पहले हमें हैंड ब्रेक को नीचे करना है, उसके बाद ही गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो हम हैंड ब्रेक को नीचे कर लिए हैं और क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हो गाड़ी मूव होने लगा है। तो ये देख सकते हो हमारा कार जो है बिना एक्सीलेटर के मूव हो गया है। मतलब कि कार का इतना आरपीएम होता है आइडियल में कि गाड़ी बिना एक्सीलेटर के चलने लगता है। तो अगर आप लोग गाड़ी को सीखते हो तो ट्राई करना बिना एक्सीलेटर के सीखना, क्योंकि हमारा अगर हम एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं तो एक्सीलेटर में क्या है, एक्सीलेटर ऐसा चीज़ है जो आपके कार को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। तो हमें क्या करना है, बिना एक्सीलेटर का यूज़ किए अगर प्लेन रोड है तो बिना एक्सीलेटर का यूज़ करे ही गाड़ी को सीखना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जब अभी हम चला रहे हैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में, गाड़ी जब 10 के ऊपर जाता है, मतलब 10, 15, 20 के स्पीड में जाता है तो हमें सेकंड गियर लगाना है। और अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो पूरा क्लच को दबाने के बाद ही सेकंड लगाना है। उससे फ़ायदा क्या रहता है, जब हम क्लच दबा के गियर लगाते हैं तो गाड़ी का जो गियर रहता है वो अच्छे से लगता है और कोई भी मिस्टेक नहीं होता गाड़ी को चलाने में। तो अभी हम स्मूथली गाड़ी चला रहे हैं बिना एक्सीलेटर दिए। अभी हमारा गाड़ी सेकंड गियर में है, अच्छे से चल रहा है। अगर हम सिटी अंदर गाड़ी चलाते हैं, पहली बात अगर आप गाड़ी सीख रहे हो तो ऐसे ही ग्राउंड में आपको गाड़ी चलाना सीखना चाहिए ताकि किसी और को कोई नुकसान ना हो। और अगर सिटी में सीखते हो, अगर सुबह टाइम में या फिर रात में गाड़ी को अगर रोड में चलाते हो तो गाड़ी को सेकंड से थर्ड तक ही रखें, उससे ऊपर ना ले जाए। उससे ऊपर ले जाओगे तो गाड़ी अपना क्या है 50 से ऊपर गाड़ी टच करेगा, जो कि आपके लर्निंग के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अभी हम गाड़ी को अच्छे से चला रहे हैं बिना एक्सीलेटर दिए, हमारा गाड़ी जो है वो अच्छे से चल रहा है। अब जब भी हम गाड़ी को टर्न कराते हैं तो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा गाड़ी अभी एक आइडियल स्पीड में है, तो जैसे मैंने गाड़ी को टर्न किया तो हमारा जो स्टीयरिंग है वो अपने आप स्ट्रेट कर लेता है गाड़ी को। देखिए बिना मोड़े गाड़ी स्ट्रेट हो गया। इससे होता क्या है, कई लोग जब गाड़ी नया नया सीखते हैं तो उससे होता क्या है, गाड़ी उन लोग वापस लाने के चक्कर में गाड़ी को रॉन्ग साइड में मोड़ डालते हैं। मतलब गाड़ी को सीधा करने के चक्कर में राइट साइड गाड़ी को बेंड कर डालते हैं। तो उससे होता क्या है, गाड़ी का जो स्ट्रेट पाथ है वो बिगड़ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि गाड़ी को चलाते टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। आपका जो दोनों मिरर है, दोनों साइड का, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, हमेशा जो ड्राइवर है उसके आई साइड में कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब वो जो दिख रहा है, ये जो राइट और लेफ्ट का, ये दोनों उसको क्लियरली दिखना चाहिए। और अगर बैक का देखना है तो ये जो ऊपर का मिरर होता है ये हमेशा उसके आई साइड के एकदम पैरेलल होना चाहिए, ताकि मिरर उसको एकदम क्लियरली दिखे और वो जब भी देखे मिरर में तो उसको जो पीछे का जो विज़न है, जितना गाड़ी कवर करता है एरिया, उसको क्लियरली उसमें दिख जाए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। गाड़ी को जब हम स्लो चलाते हैं तो उसमें एक क्लियरेंस आता है, जिससे हमें हर चीज़ एकदम बारीकी से पता चलता है। जब भी हम गाड़ी को चलाते टाइम अगर अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का जो इंजन है वो तुरंत ही बंद हो जाता है, अगर बिना क्लच दबाए ब्रेक लगाते हैं तो हम जब भी ब्रेक लगाते हैं तो हमें क्लच दबा के ही ब्रेक लगाना है, ताकि गाड़ी का जो इंजन है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़े। इसलिए हमें आराम से चलाना है गाड़ी को और क्लच का यूज़ हमेशा करना है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हो, मान लिया जाए अगर आप सीख गए तो गाड़ी का जो एवरेज रहता है, जो कंपनी डिमांड करता है कि हमारा गाड़ी जो है वो इतना एवरेज देगा ही, तो एवरेज का क्या रहता है, वो ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो इसलिए डिपेंड करता है कि जो नया जो इंसान सीखता है गाड़ी चलाना, वो क्लच का यूज़ ज़्यादा करता है और
जो जगह में एक्सीलरेशन का ज़रूरत नहीं है उस जगह में भी एक्सीलेटर को दबा देता है। तो उससे होता क्या है, गाड़ी का जो इंजन है वो बिना डिमांड किए ही एक्सीलरेशन उसको मिल जाता है, जिससे हमारा ज़्यादा फ्यूल बर्न कर देता है। तो हमें क्लच का यूज़ और एक्सीलेटर यूज़ वही जगह में करना है जहाँ पे नीडेड है उस चीज़ों का। अब बताता हूँ कि इसके कंट्रोलिंग सिस्टम को। तो पहले स्टीयरिंग से शुरू करते हैं। बेसिक ये तो पता है, ये हॉर्न है हमारा, और यहाँ पे हमारा ये जो स्विच है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पे नेक्स्ट और ये प्रीवियस, और ये हमारा साउंड म्यूट करने का बटन है। और यहाँ पे देख सकते हो जब भी हमारा कॉल वगैरह आता है, फ़ोन अगर कनेक्टेड रहता है साउंड सिस्टम से, तो यहाँ से हमारा कॉल अटेंड कर सकते हैं, कॉल डिक्लाइन कर सकते हैं और ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हो, ये जो लीवर है जो राइट हैंड साइड में रहता है, सब गाड़ियों में राइट साइड में ही रहता है। ये जो स्विच है इसको जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये हमारा पार्किंग लाइट ऑन हो गया और ये हमारा हेडलाइट ऑन हो गया। और गाड़ी को जब हाई बीम और लो बीम करना रहता है, मतलब अपर और डिपर, तो ये हमारा अपर हो गया और ये हमारा डिपर हो गया। और अगर गाड़ी को जब हम पासिंग देते हैं, मतलब पासिंग लाइट ऑन करते हैं, तो ये ऊपर बस ऐसे करना रहता है, तो हमारा पासिंग लाइट ऑन ऑफ होता है। और ये हमारा हैज़ार्ड लाइट है। यहाँ से मतलब जब भी हमको स्ट्रेट जाना रहता है तो इस बटन को दबाएंगे तो होता क्या है, गाड़ी का चारों इंडिकेटर ऑन हो जाता है, जिससे जो भी अदर पर्सन है उन लोगों को समझ आ जाता है कि गाड़ी सिर्फ सीधा ही जाएगा, उसको टर्न नहीं लेना है। और अगर हमें टर्न लेना होता है तो ये जो हमारा मतलब लीवर है, इसको अगर हम नीचे की तरफ करते हैं तो हमारा राइट इंडिकेटर ऑन हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हो राइट इंडिकेटर हमारा ऑन हो चुका है। और अगर वापस बीच में लाते हैं तो ऑफ़ हो जाता है। और अगर लेफ़्ट साइड का ऑन करना है तो इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड का ऑन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम गाड़ी को टर्न कराते हैं तो अचानक से टर्न नहीं करा सकते, इसलिए हमें इंडिकेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। जब भी हम गाड़ी को चलाने के लिए बैठते हैं ड्राइवर सीट में, तो हमेशा हमें सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। उससे होता क्या है, हमें तो पता है एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर इंसान का एक अंधविश्वास होता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन समय को कौन जानता है कि कब एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए हमें हमेशा सीट बेल्ट लगाना चाहिए। और जो अभी के गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें सेफ्टी फीचर्स के कारण यहाँ पे एयर बैग्स दिए जाते हैं स्टीयरिंग में, और जो और महंगी गाड़ियाँ आती हैं उनमें चारों तरफ एयर बैग दिए जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। और जब भी गाड़ी को आप चलाते हो तो गाड़ी को जो एसी होता है, यहाँ पे देख सकते हो, जब भी आप गाड़ी को चढ़ाते हो किसी भी मतलब स्टीप में जब भी गाड़ी को चढ़ाते हो तो एसी को हमें ऑफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे लोड फ्री होता है इंजन जब लोड फ्री होता है तो आपको चढ़ाने में गाड़ी को आसानी जाता है और इंजन के ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है ये चीज़। और जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारा जो डोर लॉक है, हमारा जो डोर में लॉक होता है, ये जो देख रहे हो, ये हमेशा 20 का स्पीड पकड़ने के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और अगर लॉक नहीं होता तो गाड़ी बीप का साउंड करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमारा जो गाड़ी है वो स्पीड में चले या फिर 20 का स्पीड क्रॉस करने के बाद जो हमारा चारों डोर है वो अच्छे से लगे होने चाहिए, और उसका डोर लॉक भी अच्छे से लगा होना चाहिए चारों दरवाजे का। अगर जो प्रोफेशनल है, जो सीख चुका है, एक्सपीरियंस है कार चलाने में, उसको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम गाड़ी को 70-80 के ऊपर चलाते हैं तो हमारा जो कार का जो चारों विंडो है वो अच्छी तरीके से क्लोज़ होना चाहिए। उससे क्या होता है, गाड़ी का एरोडायनेमिक अच्छे से बना रहता है। और अगर हम जब गाड़ी का कांच को अगर खोल के चलाते हैं तो उसका एरोडायनेमिक बिगड़ जाता है और स्पीड में हमारा जो गाड़ी है वो लहरा जाता है, इससे कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें जब भी स्पीड में गाड़ी चलाना हो, हमारा विंडो को हमेशा प्रॉपरली क्लोज़ करके रखना चाहिए। एक चीज़ और रहता है, गाड़ी में बहुत पहले से ये फ़ीचर दिया हुआ है लेकिन अभी तक कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि जब हम गाड़ी को ठंड में चलाते हैं कांच बंद करके, तो यहाँ पे जो हमारा विंडो होता है उसमें शीत जम जाता है, मतलब वो ब्लर सा दिखने लगता है। तो कई लोगों को अगर पता नहीं होता है तो उन लोग उतर के गाड़ी को पोंछने लगते हैं। उस चीज़ को हमें करने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, ये एसी का जो कंट्रोलर है, ये हमारा जो ब्लोअर होता है उसका स्पीड कंट्रोलर है। यहाँ पे हम इसको को ठंडे में और गर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब एसी चलाना है तो ये एसी का बटन है। और गाड़ी का जो विंड डायरेक्शन है, मतलब जो हवा आएगा वो कहाँ से आना चाहिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको सेट करने के लिए ये रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। तो मैं जो बोल रहा था,
जो ठंड में हमारे प्रॉब्लम आता है विंडशील्ड में, उसको ठीक करने के लिए जो ये रेगुलेटर होता है। तो ये वाला जो सिग्नल देख रहे हो, मतलब सिंबल जो बना हुआ है यहाँ पे हल्का सा विंड जैसा, मतलब स्क्रीन जैसा बना हुआ है। जब इसमें हम इसको सेट करते हैं, इस रेगुलेटर को यहाँ पे हमने सेट कर दिया ऐसे, तो जो हवा आएगा, जो भी गाड़ी का साउंड, मतलब जो वो है विंड सिस्टम है, वो यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो साउंड सुन रहे हो, ये यहाँ से हवा आता है। उससे होता क्या है, जो बाहर का टेम्परेचर है या फिर जो कार में जो हवा आ रहा है, मतलब इसके जो एयर कंडीशन सिस्टम से जो हवा आ रहा है वो स्क्रीन में पड़ता है। उससे होता क्या है, जो भी हमारा बाहर का जो हवा है वो स्क्रीन में पड़ता है, और स्क्रीन में पड़ने से जो भी हमारा जो ब्लरिश दिखने लगता है ठंड के दिनों में, वो हट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम गाड़ी को ठंड में चलाते हैं। अब बात करते हैं हम, जब गाड़ी को हम घर से सुबह सुबह या फिर 2-3 घंटे रेस्ट होने के बाद जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करना है। जब भी हम गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी को पहले न्यूट्रल में रखें और हैंड ब्रेक हमारा उठा रहना चाहिए, ताकि जब भी अगर अचानक से गियर लग जाता है तो गाड़ी हमारा जंप ना करे। तो अगर हम सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन में क्या रहता है, जो इंजन ऑयल रहता है वो स्टेबल हो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है बॉटम में, उसको सर्कुलेट होने में कुछ टाइम लगता है। इसलिए हमें जब भी गाड़ी हम सुबह स्टार्ट करते हैं या फिर रेस्ट करने के बाद स्टार्ट कराते हैं गाड़ी को, तो हमें उसका जो सेल्फ स्टार्ट करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक गाड़ी को बिना एक्सीलरेशन के स्टार्ट छोड़ना चाहिए। उससे होता क्या है, जो इंजन ऑयल है वो पूरा गियर बॉक्स में या फिर इंजन सिस्टम में हमारा पूरा सर्कुलेट हो जाता है। उससे होता क्या है, जो भी हमारा पार्ट होता है इंजन का वो लुब्रिकेट हो जाता है अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं कि हम लोगों को जब भी गाड़ी हम सर्विसिंग में देते हैं तो कहाँ कहाँ पर साइनर नहीं लगवाना चाहिए। तो ये जो हमारा स्टीयरिंग है यहाँ पे साइनर नहीं लगवाना चाहिए, और हमारा जो गियर लीवर होता है वहाँ पे साइनर नहीं लगवाना चाहिए, और जो हमारा हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक में भी नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसका अर्जेंट यूज़ करना पड़ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा कंट्रोलर है वाइपर वगैरह का, या फिर हाई बीम लो बीम पासिंग का, इस सब चीज़ों में हमें साइनर नहीं लगवाना चाहिए। और ये मेन चीज़, हमारे जो पेडल्स होते हैं ब्रेक का, ABC जिसको बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ब्रेक और क्लच, इनमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए साइनर, क्योंकि अचानक हम भी कभी भी अगर हाईवे में हो या फिर किसी ट्रैफिक में हो, तो अगर हमारा पैर स्लिप हो जाता है तो कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो अब टाइम है वीडियो को ख़त्म करने का। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस महीने मैं अपना गोल सेट करके रखा हूँ कि मेरे जो चैनल है उसमें कम से कम 50 वीडियोस होने चाहिए, तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालते रहूँगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के सभी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।